नमस्कार, आप सभी को रिपब्लिक न्यूज़ आलो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त हम खड़े हैं तकेनरुबा इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम के पास। आज 1 अक्टूबर 2025 आज से सेकेंड ग्रेटर सियांग बैडमिंटन चैंपियनशिप आलो में आरंभ होने वाला है। मैं आप सबको बता दूं, ये टूर्नामेंट जो है अंडर 11 इयर्स के बच्चों से लेके 55 प्लस वेटरन तक का मैच टूर्नामेंट जो चैंपियनशिप होगा। तो ये दूसरा बार है। फर्स्ट एडिशन जो है लिकावाली में लोअर सियांग में किया गया था। इस बार आलो यानी वेस्ट सियांग में आज से आगाज़ होगा। आज मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं तापुरगांव, श्री तापुरगांव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उनके साथ आ रहे हैं गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में श्री आजू कुंजुजू जो ग्रेटर कामेंग बैडमिंटन एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, और स्पेशल गेस्ट के रूप में आ रहे हैं निक बापू जो टूर्नामेंट सेक्रेटरी है आसबा का। ये ग्रेटर सियांग, मैं आप सबको बता दूं ये ग्रेटर सियांग क्या है। ये ग्रेटर सियांग अनडिवाइडेड सियांग यानी वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर सियांग, अपर सियांग, लेपारादा और शियोमी और सियांग, ये 7 डिस्ट्रिक्ट को मिलके ये ग्रेटर सियांग का नाम दिया गया है। यहाँ में अंडर 11 इयर्स से बच्चा से लेके 55 प्लस तक वेटरन जो है बैडमिंटन आपस में खेला जाएगा। तो यहाँ जैसे मैंने देखा है ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल टी-शर्ट है। तो मैं आप सबको ये बता दूँ, ये एक बैडमिंटन चैम्पियन सिर्फ नहीं है, ये हम सियांग 7 सिस्टर को जोड़ने का एक कोशिश है। यहाँ 7 डिस्ट्रिक्ट मिलके जो है ये एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट जो है हम 7 सिस्टर्स को फिर से जोड़ने का एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूँ ये खेल टूर्नामेंट जो है खेल कल से होगा। आज चीफ गेस्ट यहाँ डिक्लेयर किया जाएगा और कल से खेल आरंभ होंगे, कल 8 बजे से। टूर्नामेंट जो है तकेनरुबा बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम में यहाँ सीनियर और वेटरन का खेला जाएगा, और सब जूनियर और जूनियर का जो है गामलिन इंडोर स्टेडियम यानी हिसाम आलो में खेलाया जाएगा। कल से खेल होगा, 5 तारीख तक खेल होगा। हम यहाँ के इस टूर्नामेंट के पूरे डिटेल जो है आप तक पहुँचाने का कोशिश करेगा। बने रहिए रिपब्लिक न्यूज़ आलो के साथ। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी कम सेकेंड ग्रेटर सियांग बैडमिंटन चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री न्योमार करबाक इंजीनियर। तो सर, सबसे पहले आपको रिपब्लिक न्यूज़ आलो में वेलकम करता हूं। थैंक यू। ओके सर, हम देख रहा है आपका दो स्टेडियम आलो में, यहाँ तकेनरुबा स्टेडियम में और वहाँ गामलिन स्टेडियम में पूरा नया दुल्हन की तरह सजा के रखा है। तो सुना है ग्रेटर सियांग जो है धूमधाम से इस बार होने को है। तो इस विषय में आपका प्रिपरेशन एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और आप होस्ट सेक्रेटरी भी है, तो आपका तरफ से इस बार कितने टीम आ रहे हैं और आपका तैयारी कैसे चल रहा है? थैंक यू। सबसे पहले मैं रिपब्लिक न्यूज़ के सारा दर्शकों और जितना भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ये बार सेकेंड ग्रेटर सियांग बैडमिंटन चैंपियनशिप होस्ट कर रहे हैं। ये बार हम लोग ने रिकॉर्ड बनाया है। अरुणाचल का हिस्ट्री में रिकॉर्ड था 456 एंट्रीज, वेरेस ये बार हमारा एंट्री 490 एंट्रीज हुआ है, हाईएस्ट रिकॉर्ड एंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सेकेंडली, ये ग्रेटर सियांग बैडमिंटन टूर्नामेंट का कॉन्सेप्ट जो है हमारा अनडिवाइडेड 7 सियांग डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, शियोमी, लेपारादा एंड सियांग, 7 डिस्ट्रिक्ट का ब्रदरहुड यूनिटी को बरकरार रखने के लिए इन टर्म्स ऑफ बैडमिंटन हमने ये टूर्नामेंट
हम लोग ने ग्रेटर सियांग फॉर्मेशन किया है और फर्स्ट एडिशन लिकावाली में बहुत सक्सेसफुल रहा। सेकेंड एडिशन हम वेस्ट सियांग लोग होस्ट कर रहे हैं और हमारा प्रिपरेशन लास्ट 1.5 महीना से चल रहा है, 1.5 months सिंस लास्ट 1.5 months वी आर बीन ट्रोलिंग डे एंड नाइट एंड बहुत हमारा 2 इंटरनेशनल कोर्ट का लेवल का 2 कोर्ट है, एक है हिसाम में गामदत गामलिन मैडम जी के आयोग जी के नाम पे रखा गया है एंड वेयर आई एम स्टैंडिंग नाउ इज़ टाकिनरिबा इंडोर DBA बैडमिंटन कोर्ट। तो हमारा टोटल 5 इनसाइड में 5 प्लेइंग कोर्ट्स है, तो सक्सेसफुली टूर्नामेंट होना चाहिए। ओके, तो सर तैयारी कैसे चल रहा है? तैयारी तो मैंने जैसे बताया 1.5 महीना से हमारा सारा प्रिपरेशन सारा अरुणाचल में हमने इनविटेशन दिया है ऑल दी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन फर्टर्निटीज़ को। ऑल द एज ऑन डेट हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट में 11 MLAs एंड 3 मिनिस्टर्स है, जिसमें से आज इनॉग्रल प्रोग्राम में 8 MLAs का कंफर्मेशन दिया गया है और 2 मिनिस्टर का कंफर्मेशन है। 2 मिनिस्टर हमारा ऑनरेबल केंटो जिनी साहब जो कि चीफ पैट्रन ऑफ दी सेकेंड एडिशन भी है, वो भी प्रेजेंट आएंगे और हमारा ओजिंग तसिन साहब ऑनरेबल मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट वो भी आएंगे एंड देन अनदर 8 MLAs भी कंफर्म है, वो भी आएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बैडमिंटन का हिस्ट्री अरुणाचल का जो है रिकॉर्ड इस बार बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लोग भाग ले रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। तो लेकिन सर हम देख रहे हैं पिछले, आपने खुद ने कहा है पिछले एक 1.5 साल से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइनेंशियल भी बहुत इन्वॉल्व होता है, आपका समय का साथ साथ फाइनेंशियल साउंड भी होना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार से या आपका ये जो हमारे 7 जो सिस्टर जो डिस्ट्रिक्ट है इनके जो इलेक्टेड लीडर है उन सभी का सपोर्ट तो ज़रूर है, लेकिन आने वाला दिनों के लिए भी इस तरह बार बार ऑर्गेनाइज करना क्योंकि बहुत दिक्कत होगा, तो एनुअली इसको गवर्नमेंट का तरफ से या हमारे इलेक्टेड लीडर की तरफ से सपोर्ट के लिए आपका तरफ से क्या अपील रहेगा? हाँ जी, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। कहीं भी कोई भी टूर्नामेंट ऐसा मेगा इवेंट टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए फाइनेंशियली बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारा यहाँ में वी आर वेरी लकी इनफ, हमारा जो 3 मिनिस्टर्स है इन्होंने भी काफ़ी हमें कंट्रीब्यूशन किया है एंड देन हमारा रिमेनिंग 11 MLAs ऑफ द सियांग डिस्ट्रिक्ट उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है एंड देन हमारा एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ कंट्रीब्यूटेड 50,000 ईच एंड देन मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं वी हैव 53 स्पॉन्सर्स जिन्होंने वेरियस इवेंट्स को स्पॉन्सर किया है। तो स्पॉन्सरशिप का बहुत ज़रूरी होता है एंड वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड एंड सबमिटेड द फाइल टू द गवर्नमेंट कि इसको गवर्नमेंट अपना एनुअल कैलेंडर इवेंट में ले और एक फंड फिक्स फंड एलोकेट करे एवरी ईयर, ताकि होस्ट डिस्ट्रिक्ट को एक फ़ंड का कोई दौड़ना ना पड़े। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी टूर्नामेंट को गवर्नमेंट में रेगुलराइज करने के लिए 3 years सक्सेसफुली कंडक्ट करना पड़ता है। तो दिस इज़ आवर सेकेंड एडिशन, मे बी बाई 3rd एडिशन गवर्नमेंट इसको रेगुलराइज कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सारा स्पॉन्सर्स, सारा ऑनरेबल्स को मैं थैंक यू देना चाहूँगा। आप लोग के सपोर्ट के बिना ये टूर्नामेंट ऐसा ऑर्गेनाइज हम नहीं कर पाना था। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और इस टूर्नामेंट का सेकंड ग्रेटर सियांग बैडमिंटन चैंपियनशिप के ओवरऑल इंचार्ज श्री सोमर पोतम जी। सर, सबसे पहले आपको रिपब्लिक न्यूज़ आलो में वेलकम करता हूँ। थैंक यू, आपको भी ये कवरेज के लिए थैंक यू, वेलकम करता हूँ। ओके सर, सुना है इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो रहा है, इस बार रिकॉर्ड पार्टिसिपेंट इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं पूरा होल अरुणाचल में, अगर हम देखा जाएगा। उसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इस बार हम लोग ने एक्चुअली दुर्गा पूजा छुट्टी बॉयज़ का जो हॉस्टल में जो बैठता है उनका छुट्टी, उसका बाद हमारा जो ऑफिसर्स लोग का जो पार्टिसिपेशन को अट्रैक्ट करने के लिए छुट्टी को हम टाइमिंग मिला के शेड्यूल किया था। इसका वजह से हमारा ग्रेटर सियांग का जितना भी प्लेयर्स है ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग ने ज्वाइन किया है। अरुणाचल में आज तक का बैडमिंटन टूर्नामेंट में रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन हम लोग का इस बार हुआ है। हम लोग भी बहुत खुश है। वी आर आलो का जितना होटल, होम स्टे, पूल, तो इसका मतलब हमारा एटलीस्ट डायरेक्टली कुछ तो हो रहा है। हाँ, हमारा टूरिज़्म में हम लोग इसलिए जो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट का भी यहाँ में स्टॉल लगाया है और खाने पीने का भी स्टॉल लगाने का प्रोविज़न किया है। जो मेहमान आ रहा है, सिर्फ ग्रेटर सियांग का जो हमारा आदमी नहीं है इंडिजीनियस, जो बाहर में जो सर्विस करता है, बाहर से आके और बाहर से जो बिजनेस करता है पढ़ने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी स्टाफ, उसका बच्चा जितना भी है,
ऑल आर पार्टिसिपेटिंग हियर। सो इसलिए हमारा इधर में मतलब एक एक्सपो टाइप का ही हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपसे पहले सेक्रेटरी साहब ने कुछ बात बता दिया जो उन्होंने नहीं बोला है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखा है यहाँ अंडर 11 से लेके 55 प्लस तक का खेल हो रहा है, तो बच्चों को साथ साथ ये जो बुजुर्ग जो है, सीनियर सिटीजन जो है, वो भी खेल में भाग ले रहे हैं, तो इसका क्या मैसेज है सर? इसका मैसेज एक्चुअली आगे भी आपको तो जानकारी है, और हमारा विधायक लोग को जितना भी सीनियर सिटीजन और हमारा पब्लिक लीडर्स और एनजीओस लोग को, सीवीओस लोग को यही कहना कि ये जो हमारा ग्रेटर सियांग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग का एक अनडिवाइडेड सियांग का फ्रेटर्निटी, जो ब्रदरहुड है, भाईचारा है, हम लोग एक ही बाप का बच्चा है। तो सियांग आने का गॉड में सब एक साथ समा के, बच्चे या बुरा सब एक साथ एक दिन एक रात कुछ दिन मतलब साथ में बिताने का एक ब्रदरहुड का आपस में विचारधारा और प्यार को एक एक्सचेंज करने का मौका क्रिएट करने के लिए हम लोग ये इसने किया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ऑनरेबल लोग भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं श्री तोमर आंगू, हमारे स्टेट के एक बहुत ही सीनियर बैडमिंटन प्लेयर है, काफ़ी बार हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल में, तो अभी एक रिकॉग्नाइज एक कोच भी है, तो लेपारादा में अभी सेटल्ड है। तो सेकेंड ग्रेटर सियांग बैडमिंटन चैम्पियनशिप का COC है, कोर्ट ऑफिशियल कमेटी। तो टेक्निकल जितने भी इश्यूज़ होते हैं, टेक्निकल लाइन जज अपॉइंट करना, रेफरीज अपॉइंट करना, ऑफिशियल अपॉइंट करना, पूरा इनके हाथ में है। तो बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और साथ ही साथ एक कोच भी है। तो सर सबसे पहले आपको रिपब्लिक न्यूज़ में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। ओके, तो सर क्या लग रहा है इस बार ये सेकेंड ग्रेटर बैडमिंटन चैम्पियनशिप कल से खेल होगा, लेकिन ऑफिशियली आज से डिक्लेयर होने वाला है, तो आपका एक्सपीरियंस के मुताबिक आप देख के हाउ अबाउट आपका मैनेजमेंट टेक्निकली कैसे चल रहा है? थैंक यू रिपब्लिक न्यूज़। इस बार फर्स्ट ग्रेटर सियांग का टूर्नामेंट का जो डेवलपमेंट को देखा जाए तो इस बार काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आया है, करीबन 490 प्लस आपको हम लोग का पार्टिसिपेंट्स आया है, और करीबन 500 से ज़्यादा हम लोग का मैचेस होगा। और अभी इस बार देखा जाए तो हम लोग का वेस्ट सियांग जो है इसको इस बार सेकेंड ये को ग्रेटर सियांग को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, तो मैंने देखा है काफ़ी हद तक मतलब बहुत बढ़िया इसका मैनेजमेंट है और ऑर्गेनाइज कर रहा है। जो हम अभी तक का जितना भी यहाँ का ये को मैनेजमेंट को देखा है बहुत बढ़िया है। ओके, तो सर जैसे बैडमिंटन टूर्नामेंट हमने भी कई डिस्ट्रिक्ट में देखा है, तो लास्ट ईयर भी फर्स्ट जो ग्रेटर सियांग था उसमें भी हमने देखा है रात का 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, सुबह का 4 बजे तक खेलता है। उसके बाद फिर सुबह जो है 8 बजे से फिर खेल शुरू होता है। तो इस बार थोड़ा सा एक दिन आपने बढ़ाया गया है, 3 देश का जगह 4 देश लगाया है, तो इस बार भी क्या इस तरह का रात 2-3 बजे तक खेलेगा क्या ना, क्या मैनेज किया गया है? गया साल काफ़ी प्लेयर्स को और ऑफिशियल को बहुत तकलीफ हुआ था, उसका वजह था कि कोर्ट कम था, हम लोग का स्टेडियम कम था, तो इसलिए हम लोग को रात को सुबह हम लोग 11 बजे तो हम लोग मैचेस खेलाया है। तो इस बार वैसे नहीं होगा, इस बार हम लोग का 5 कोर्ट है और मैचेस को भी हम लोग डिवाइड किया है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रखा है तो 10:30-11 बजे, उससे ज़्यादा हम लोग का मैचेस को हम लोग टारगेट नहीं किया है। तो हम लोग आज अभी थोड़ा देर में हम लोग का 2-3 घंटा में हम लोग का मैच शेड्यूल हम लोग का रेडी हो जाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा कि कितना बजे तक होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनसे भी हम लोग वो टाइम दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 11 PM तक हम लोग का टारगेट रखा है। सुबह हम लोग 8 बजे से मैच खिलाएगा और रात को ज़्यादा से ज़्यादा उनसे भी हम लोग 11 बजे रखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग का ये ग्रेटर सियांग का जितना भी हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी से उसको भी ध्यान में हम लोग रख के उसको भी अपील करता है, और हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट का जो मिनिस्टर MLA उन लोग से भी अनुरोध करता है कि आप लोग जितना सकेगा स्पोर्ट्स को थोड़ा सा आप लोग ख्याल कीजिए कि हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का कम है, क्योंकि 1 कोर्ट 2 कोर्ट से हम लोग का टूर्नामेंट नहीं होता है। कम से कम नए बोलने से भी कमती होने से भी 4 कोर्ट होने से प्लेयर्स के लिए आसानी होता है कि और रात को लेट नाइट हम लोग का मैचेस नहीं होगा। तो इसलिए इस बार तो आलो में ऐसे नहीं होना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कोर्ट है, तो ऑलरेडी यहाँ अभी 5 कोर्ट हम लोग को दिया हुआ है और 2 कोर्ट एक्स्ट्रा है, जैसे कि 16 वाला DBA वाला DDA वाला और एक तो BN वाला है। तो हम लोग को उसको भी अगर
ज़्यादा अगर लेट नाइट तक होने का चांसेस होने से हम लोग उसको भी वो 2 कोर्ट को भी हम लोग एक्स्ट्रा यूज़ करेगा बोल के हम लोग उसको अभी प्लान करके रखा हुआ है। थैंक यू। श्री टोनी बाम जो ग्रेटर सियांग बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्रेसिडेंट है ग्रेटर सियांग के। तो सर सबसे पहले रिपब्लिक न्यूज़ आलम में आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। ओके सर, आप ब्रीफ में बताइएगा आपका ग्रेटर सियांग का इस चैंपियनशिप का मोटो क्या है? ग्रेटर सियांग का एक्चुअली मोटो ऐसे है कि देखिए, पहले हमारा जब ये अनडिवाइडेड सियांग होता था तो हमारा इसमें द स्पोर्ट्स पर्सन से बोलो, टेक्नोक्रेट से बोलो, लीडर्स भी सब हमारा ग्रेटर सियांग से सब एक से एक बढ़िया निकलता था। फिर उसके बाद ये डिवाइडेड हो गया। उसके बाद फ्रॉम पॉलिटिकल रीजंस और एनी अदर रीजंस फिर अपने बीच में बहुत सारा डिवीज़न हो गया, तो उसके वजह से यूनिटी बहुत कम हो गया। तो हम लोग फिर वो पास्ट लॉस्ट ग्लोरी को वापस लाने के लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ताकि फिर पहले जैसे हम लोग भाईचारा से रहते थे वैसे इस तरह रहने के लिए, तो द बेस्ट मीडियम इज स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स से हम लोग इसलिए तब हमने इसे फॉर्म किया है। और आपका जो बैडमिंटन एसोसिएशन हम लोग ने इसलिए बताया कि ताकि ये ऐसा स्पोर्ट्स है जिसको आप 5 साल का बच्चा से लेके 80 साल का बुजुर्ग तक खेल सकते हैं। सो दैट्स वाई वी चोज बैडमिंटन। और इसके लिए हम लोग का मोटो ये था कि हम लोग फिर वापस अपना लॉस्ट ग्लोरी रहे, फिर एक ही साथ वन ब्रदरहुड की तरह रहें। तो सर ये 7 डिस्ट्रिक्ट मिल के जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इस सर सेकंड एडिशन है। तो आप देखने वाला को ये बताइएगा कि एनुअली होगा या कब तक चलेगा ये टूर्नामेंट? ये हमारा कोशिश रहेगा कि एनुअली होने के लिए, बट आप देख सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन बैडमिंटन के हिसाब से इन अरुणाचल। इवन आपका जो स्टेट का जो डोरजी खांडू आपका लेवल का जो टूर्नामेंट होता है उसमें भी आपका पार्टिसिपेंट इस बार हम लोग का 450 जैसे था, बट आपका ग्रेटर सियांग में 490 प्लस है हमारा। तो और इसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए भी बहुत तकलीफ भी होता है एंड इट्स नॉट स्टेट फंडेड। तो हम लोग हमारा जो वेल विशर्स है, स्पेशली हमारा जो एमएलए लीडर्स मिनिस्टर्स है, हम लोग का इसके वजह से आपका पेट्रोनेज के वजह से हम लोग इसको कर पाते हैं। एंड दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। उन लोग भी बहुत हम लोग को हेल्प करता है। और हम लोग का कोशिश रहेगा कि ये हर साल करने के लिए। और हमारा रिक्वेस्ट भी है कि हमारा जो अभी तो हमारा खुद अपना मंत्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारा इसका है आपका वेस्ट सियांग का है जिनी साहब, तो उसको अगर ये स्टेट का कैलेंडर इवेंट को अगर कर सकता है, जैसे कि ग्रेटर कमेंग बोल के भी एक होता है बैडमिंटन, तो उसमें आपका स्टेट से 40 लाख जैसे आपका स्पॉन्सर्स होता है पर ईयर। तो हम लोग को भी अगर ऐसे दे सकने से तो हम लोग हमेशा कर सकेगा। और हम लोग का तो टारगेट मेन है कि हमारा जो स्पेशली बच्चा लोग हैं अंडर 15 अंडर 19 इन लोग को आगे बढ़ाने के लिए। सो दैट इन नेक्स्ट 10 ईयर्स हमारा जो ग्रेटर सियांग है जो अरुणाचल का बिगेस्ट बैडमिंटन पावर हाउस बनने के लिए। तो सर आपका बातों से सुन के ये लगता है कि ये जो सिर्फ खेल नहीं है, ये एक सियांग 7 सिस्टर्स को जो है जोड़ने का एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो लेकिन खेल बच्चों अंडर 11 से खेल रहे हैं, 15 खेल रहे हैं, ओपन खेल रहे हैं। तो लास्ट एडिशन से लेके अभी एडिशन इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है ये 7 सिस्टर्स का, 7 डिस्ट्रिक्ट का बैडमिंटन में इम्प्रूवमेंट कैसे चल रहा है? इम्प्रूवमेंट बहुत हो गया। देखिए हमारा जब लास्ट ईयर जब हम लोग का ग्रेटर सियांग शुरू किया था तब हमारा आपका सिर्फ वेस्ट सियांग और आपका ये लपारादा में सिर्फ एकेडमी था, बैडमिंटन एकेडमी। ये शुरू करने के बाद अभी आपका लिकाबाली में भी एकेडमी बन गया, लोअर सियांग में भी बन गया। अभी आई एम ऑल्सो द सेक्रेटरी कोचिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन। मैंने अभी सीओमी के लिए हमारा जो एक लड़की है जो अभी नॉर्थ ईस्ट में गोल्ड मेडल मिला है डबल्स में, तरिंगा ने, उसको हम कोच के लिए सीओमी में भेज रहे हैं। अपर सियांग में हम यहाँ का जो आपका असिस्टेंट कोच है गुमकेन, उसको हम भेज रहे हैं, गुमकेन रेराम को भेज रहे हैं। तो उसको देखते हुए मतलब ये टूर्नामेंट के वजह से बच्चों लोग का अभी पार्टिसिपेशन भी लास्ट ईयर बहुत कम था, मतलब इस साल के इस बार ऑलमोस्ट लाइक 50% इंक्रीज हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा ये बैडमिंटन हम लोगों ने शुरू किया है, तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू हैव अ ग्रेटर सियांग कल्चरल एसोसिएशन। तो उसमें हमारा जो कल्चरल एक्सचेंज ये सब के लिए भी तो, और जैसे हम सब यहाँ पे बैडमिंटन सब साथ में खेलते हैं ग्रेटर सियांग के, तो हमारे लीडर्स भी सब स्टेट में अगर यूनाइटेड ऐसे रहेंगे तो हमारा जो रीजन भी हमेशा डेवलप रहेगा, ठीक रहेगा। थैंक यू।
Well, namaste, good evening, ladies and gentlemen, our esteemed guests, officials, players, and sports enthusiasts. It is our great honor and privilege to welcome you all to the second edition of Greater Siang Badminton Championship 2025. Once again, I welcome all the dignitaries, all the VIPs, all the players, all the coach referees, and the tournament officials into this second Greater Siang Badminton Championship 2024. Thank you. Thank you, बहुत धन्यवाद. चलिए Photo please. Thank you very much. Photo please. Thank you. She is Deputy Director of Secondary Education, हमारा वेस्ट सियांग DDSC मैम. एक्चुअली जब हम
छोटे थे तब हमारा ये जो पूरा एरिया हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, तब सब हम एक साथ एक भाई की तरह रहते थे। कोई आदि नहीं, कोई गालो नहीं, कोई नहीं, सब एक दूसरे की तरह भाई भैया की तरह रहते थे। फिर और हमारा जो पहले जो ग्रेटर सियांग था उसमें हमारा जो वी हैड अ वेरी गुड प्लेयर्स हमारा निकलते थे, टेक्नोक्रेट्स निकलते थे, लीडर्स निकलते थे, सब निकलते थे। फिर समय के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी हमारा वो डिवीज़न हो गया। डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न होने के बाद में फिर पॉलिटिकल रीज़न या किस रीज़न के बारे में भी हम अपने आप से दूर होते होते चले गए। तो हमारा जो ये जो ग्रेटर सियांग का जो ये जो मोटो है, ये हमारा फिर वो लॉस्ट ग्लोरी लेने के लिए फिर हमारा वो ब्रदरहुड एक ही ब्रदरहुड की तरह हमें फिर वो मोटो को हासिल करने के लिए हमने ये एसोसिएशन फॉर्म किया था। सियांग पीपल ऑफ अनडिवाइडेड सियांग का तरफ से एक छोटा सा मेमोरेंडम सबमिट करना चाहूँगा हम लोग ऑर्गेनाइजर। दूसरी तापुरगांव ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा थ्रू अरुणाचल ईस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कैंप आलो। सब्जेक्ट memorandum for sanctioning of fund for construction of gymnasium and washrooms for trainees at DBA course at Alo, Western Arunachal Pradesh. Honorable Sir, on this historic occasion of second Greater Siang Badminton Championship 2025 at Alo, we would take this privilege to submit this one-point memorandum which you hope you will manage from your sources. Sir, over the years, District Badminton Association has successfully hosted many prestigious tournaments like State Veteran Championship, Inter-District tournaments, etc. We are also providing coaching classes for children from age of 5 years to 15 years on self-help basis for the last 3 years. But the infrastructure here has a crucial deficiency, that is gymnasium and washroom. Due to this lack of gymnasium and washroom, our children, especially girl children, face lots of problems. As such, we will seek your blessings for the permanent solution for gym and washroom in our courts as described below. Name of the work: construction of gymnasium and washroom for trainees at DBA course Alo, Western Arunachal Pradesh. Approximate amount 50 lakhs only. The people of West Siang and the District Badminton Association West Siang will remain ever grateful to you. Yours faithfully, Somar Potom, President District Badminton Association, sir. बैडमिंटन एक ऐसी चीज़ है, इसमें कोई एज बार नहीं है, बुरा भी खेल सकता है, बुरे भी खेल सकता है, बच्चा सब खेल सकते हैं। आजकल आप देखिए एक बैडमिंटन खेल जो एक पगला टाइप का हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट में खेलना शुरू हो गया। केराती भी उल्टा बैडमिंटन खेलने लगता है भले, लेकिन हम लोग का थोड़ा बैडमिंटन थोड़ा एक्सपेंसिव गेम है, फिर भी क्या करेगा, एक्सरसाइज के लिए करना पड़ता है। जो खेलता है वो अपना हेल्थ को फिट रखता है। हम लोग अगर हम भी नहीं खेलने से अभी ये में नहीं रहेगा, हम लोग भी बहुत बुरा हो गया एक्चुअल होने से, खेल के ये सब ये होता है। और स्पेशली मेरा यूथ जो प्लेयर्स है, जो बडिंग प्लेयर्स है, उनको रिक्वेस्ट करता है आप लोग बैडमिंटन ही खेलिए, फालतू चीज़ को ड्रग्स में एडिक्ट को मत कीजिए। बैडमिंटन ऐसे है कि आप कहीं में बोरिंग होने से बैडमिंटन में खेलिए, वो अच्छा एक्सरसाइज है। आप लोग ये फालतू काम अवॉइड करो, ड्रग्स को ना। और आप लोग जानते हैं स्पेशली हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में 10 to 15% स्पोर्ट्स होता रहा है इन सर्विस में। आप अच्छा खेलेगा, मेडल अच्छा लगेगा तो नौकरी भी पक्का है। आजकल जो टैलेंट नहीं होने वाला, खेल को एक अच्छा से पकड़ो, उसमें अच्छा से मेडल मिल जाओ, उसमें नौकरी भी हो जाएगा। और भले हम मालूम है हमारा बैडमिंटन खेल ऐसे है, एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव है, हम मालूम है। एक जूता का 12-13 हज़ार है, फिर भी आप लोग एडजस्ट करने के लिए कोशिश करो, अच्छा से खेले, अच्छा से प्लेयर बना। मैं बहुत खुश लगा आज, स्पेशली मैं बहुत ऐसे ग्रेटर कमिंग बैडमिंटन एसोसिएशन का तरफ से ग्रेटर सियांग बैडमिंटन एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यहाँ के इंजीनियर सोमर पोतम और न्योमार कारवाक जी को बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि ग्रेटर वर्ड को यूज़ करने में ग्रेटर कमिंग बैडमिंटन एसोसिएशन 2011 में 2011 हम लोगों ने सबसे पहले बोमडिला जो अनडिवाइडेड कामिंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर किया करता था, अभी वेस्ट कामिंग का हेडक्वार्टर है,
जिसमें हम लोग 2011 में हम लोग पहला ग्रेटर कमिंग बैडमिंटन एसोसिएशन को हम लोग ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें बहुत प्राउड का साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा जो सियांग बेल्ट को ग्रेटर कमिंग को इनिशिएट करके उसको आगे लाने के लिए प्रमोद जो स्पोर्ट्स पर्सन को लेके आया है, उसमें से आपका यहीं का लोग, जैसे आज हम सभी के बीच में है रूजम राग साहब जी, डिप्टी कमिश्नर लोअर सियांग, एंड देन क्रेगो जीवन अभी आईएमसी के कमिश्नर हैं, उन लोगों ने और हम लोग सब मिल के मीटिंग बैठ के ग्रेटर कमिंग बैडमिंटन एसोसिएशन को शुरू किया है। स्पोर्ट्स में आपको स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और हम लोग पॉलिटिशियन भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में भी हम लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाना पड़ेगा, तो जाके ग्रेटर सियांग जो है एक अम्ब्रेला में रहेगा। हम सबको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाना पड़ेगा दिल में, तब जाके हम बगुम बोकांग को आगे बढ़ाएगा और एक अम्ब्रेला में हम सब रहेंगे एंड द स्पिरिट ऑफ ग्रेटर सियांग विल रिमेन देयर। ग्रेटर सियांग को मैं अपील करने आया हूँ, ये बैडमिंटन के लिए हर इवेंट को, और मेरा सामने जितना ऑनरेबल एमएलएस बैठा है, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक फुटबॉल ग्राउंड में रनिंग ट्रैक भी बनाइए, साथ में लॉन्ग जंप हाई जंप का भी आप प्रोविजन कर दीजिए एक ग्राउंड में कम से कम, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो पढ़ाई में भी लिखाई में भी वो परफेक्ट है। ऐसा एक जमाना था, हम लोग को बोलता था है फुटबॉल मत खेलो, कहावत भी है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। आज पढ़ लिखना भी जरूरी है, लेकिन खेल कूद में भाग लेके आप कितना नवाब बन गया आप ही सोचिए। गवास्कर से लेके तेंदुलकर से लेके पीटी उषा अभी हमारा साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आया है, जो फास्टेस्ट वुमेन इन इंडिया। तो इसलिए आज मैं आप सबको यही अपील करने आया हूँ। Lastly, let us not forget that sports are not just winning trophies. They are about building characters, team working spirit. That is why हम लोग ने एक unification amongst undivided Siang district, that is Greater Siang के लिए एक brotherhood tournament हम लोग ने form किया है, and West Siang is proud to organize the second edition. Once again, thank you all for being part of this wonderful event. In the name of all competitors, I promise that I shall take part in this tournament, respecting and abiding by the rules that govern them and committing ourselves to this sport in the true spirit of sportsmanship for the glory of badminton and the honor of all the teams. Thank you. Our second edition of Greater Siang Badminton Championship open.